हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग सभी के लिए रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो आपसे रेजोनेट हो व्यूवर्स वो रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी, हेल्प, किसी भी तरह की मदद मिलती है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके जो पर्सन है, आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेके आखिर क्या चल रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम से आ रही है एनर्जी एस ऑफ कप्स की। आपके लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफी इंपॉर्टेंट राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये अभी तक यहाँ पे नजर आती है। नंबर 1, 3, 4 एंड 9 की एनर्जी यहाँ पर अभी तक आई है। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स आया था, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। बॉटम से आ रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि राइट नाउ जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, द मिसिंग योर लॉट। बहुत ज्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। थोड़ा कैमरा मैं आपके लिए एडजस्ट कर रही हूँ। सो अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे रात भर ये व्यक्ति आपको याद करते रहे हैं, रात भर ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते रहे हैं, रात भर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ फील करते हुए, जैसे कहते हैं ना किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप होना, वो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है। और ये इतना ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी बेचैनी की है, एंजाइटी की है, टेंशन्स की है। ठीक है, मतलब ये जो प्यार है जो इनके मन में अब आपके लिए पनप रहा है, ये जो प्यार है, ये जो फील कर पा रहे हैं, वही इनके अब कहीं ना कहीं दर्द का कारण हो रहा है। ठीक है, जब तक ये आपके लिए प्यार महसूस नहीं कर रहे थे तब तक ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस दर्द को जो ये आपको दे रहे थे ये उसको फील नहीं कर पा रहे थे। ये आपके दर्द को अब खुद से फील करने लगे हैं, जब वो अपने दर्द में, उस दर्द में जो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जब उसमें खुद उतरे हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये देख पा रही हूँ कि इस दर्द को इन्होंने अब फील करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अकेले रहना इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, या फिर आपको आपसे बात करने की भी बस इस व्यक्ति की राइट ना बहुत चाहत नजर आ रही है। पहले जाने अनजाने ही सही, पर कहीं ना कहीं या तो आपने कुछ बातें इनको बोल दी, ठीक है, और या तो कुछ बातें आपके पर्सन ने आपको बोल दी, लेकिन वो आपके पर्सन यहाँ पर ये चीजें समझ पा रहे हैं कि वो सिर्फ जो बातें बोली गई वो नासमझी में बोली गई, ये ना समझ थे। मतलब कहते हैं ना कभी कभी इंसान को एहसास ही नहीं होता, तो वही आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं जैसे यार वो बड़े नासमझ थे, वो एहसास कर ही नहीं पाए आपके लिए कि आप उनके लिए हो क्या, या फिर वो आपके लिए इन फ्यूचर ये भी फील कर पाएंगे। ठीक है,
तो व्यूअर्स आपके पर्सन ने जो कहते हैं ना, कभी कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बड़े बोल फिर बड़े भारी पड़ते हैं बाद में। तो यहाँ पे बस ऐसा ही नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने जाने अनजाने ही से ही कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कड़वे वचन आपको बोल दिए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो दिल है वो बहुत टूटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपने कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति आपके साथ में ऐसा बोल के चले जाएंगे। जैसे कि हो सकता है इन्होंने आपको जो बोला कि वी कैन फ्रेंड टुगेदर, हम साथ में रिश्ता जो है वो लेके चल सकते हैं, लेकिन एज ए फ्रेंड बट नॉट एज ए पार्टनर, राइट। या फिर कुछ और भी बातें व्यूअर्स जो कि सुनने में शायद ही अच्छी हो, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं दिल पे बड़ा चोट पहुंची है, दिल के ऊपर। क्योंकि दिल जो है ना वो किसी ऐसे व्यक्ति से कि जिसको आप अपना मान के बैठे हो, ठीक है, और वो आपको चोट पहुंचाए, ये चीजें फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में हीलिंग चल रही है, ठीक है। ये व्यक्ति भी व्यूअर्स, अगर आपने ही इनको कुछ ऐसी बातें व्यूअर्स बोल दी थी जाने अनजाने ही, आप में से मे बी हर एक ने नहीं पर कुछ लोगों ने, अगर आपने व्यूअर्स आपके पर्सन को कुछ ऐसा बोल दिया था जो कि नहीं बोलना चाहिए था, और आपके पर्सन उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो उन्होंने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल ही किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं, किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं, मतलब कुछ रखा ही नहीं वापस से। तो भी बस आज यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज इस समय में उस समय पे बोली हुई बातों का जो मतलब है वो कुछ डिफरेंट भी निकाल पा रहे हैं। जैसे कि उसके पीछे की जो भावना वो क्या थी, उसके पीछे का जो पर्पस था वो क्या था, किस वजह से ये सारी बातें क्रिएट हुई, उस समय माहौल कैसा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बस मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आज इस व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन देखो, जितना ज्यादा ये आपसे दूर रखने की इन्होंने खुद को कोशिश की, उतना ही ज्यादा इनके लिए मुसीबतें या चुनौतियां बढ़ी। ये व्यूवर्स मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति इस वक्त आपको पाने की यहाँ पे चाहत रखते हैं, आपसे बात करने की चाहत रखते हैं, ठीक है। हो सकता है व्यूवर्स आप दोनों में जो उस समय सिचुएशन खराब हुई थी वो जस्ट इसलिए हुई थी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। क्लैरिटी नहीं थी, ये क्लैरिटी आपके पर्सन ने आपको दी ही नहीं थी, या फिर क्लैरिटी को लेके इशू हो गया था, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कि आखिर में ये व्यक्ति चाहता क्या है, क्या ये व्यक्ति आपको चाहता है या फिर आपको नहीं चाहता है, इस व्यक्ति के मन में क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ बातें बोली गई। अब फ्रस्ट्रेशन में तो इंसान न जाने कैसे क्या बोल जाता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पे आज यहाँ पे रिग्रेट बात नजर आ रहा है, ठीक है। आज मैं इस व्यक्ति को यहाँ पे जो देख पा रही हूँ राइट नाउ, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन, एंड दैट इज वेरी फोकस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है अपने हालातों को, जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, इस कनेक्शन में चल रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये व्यक्ति उन चीजों को बदल देना चाहते हैं जो हालात यहाँ पे इस कनेक्शन में है, ठीक है। हाँ, ये व्यक्ति व्यूअर्स पहले आपसे आपने जो इनको बोला, क्योंकि यहाँ पे बार बार वही बात आ रही है कि आपने इनको कुछ बोला, इनको कुछ बोला और ये उस बात को पकड़ के बैठ गए। इन्होंने अपने ना जहन से वो बात निकाली और आप इनके लिए इतने ज्यादा गलत हो गए उस वक्त में कि इन्होंने आपके ना प्यार को देखा, ना आपके सेक्रीफाइसेस को देखा, ना आपके सपोर्ट को देखा, ना आपके मतलब इस रिश्ते के पीछे की जो भावना थी उसको देखा। इन्होंने तो जस्ट अपनी अपनी वैल्यू को देखा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखा, अपनी ईगो को देखा। इन्होंने ये कनेक्शन को व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी ईगो से जरूर देखा, और ईगो से जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है, ठीक है, तो वो सब चीजें खराब कर देता है। क्योंकि जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा ये ऐसा होता है जब इंसान का उस पर कंट्रोल नहीं होता। प्यार पे तो फिर भी इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है, जो यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इनके मन में आपके लिए प्यार है, सब कुछ है, पर फिर भी व्यूवर्स आपके जो पर्सन आपके लिए इतना बेचैन है, परेशान है, लेकिन फिर भी उसको अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखा रहे। तो प्यार को, तो प्यार एक ऐसी भावना जो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसमें इतनी फायर अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुस्सा है उसमें बड़ी फायर नजर आई,
ठीक है। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपके साथ में जो नो कम्युनिकेशन का जो डिसीजन लिया था, या फिर आपको जो ब्लॉक करने का डिसीजन लिया था, बड़े गुस्से में लिया था। ठीक है। उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप उनकी ना तो इज्जत करते हो, ना ही उनसे प्यार करते हो। ठीक है। या फिर ना तो आपको इस रिश्ते की जरूरत है, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं व्यूवर्स उसके पीछे जो आप उनसे अ, एक इंटेंशन या मोटिव लेके चले थे, आपके पर्सन उसको नहीं समझ पाए। तो व्यूवर्स यहाँ पे इनका गुस्सा शांत हो रहा है बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे क्या एनर्जी आई है कि व्यक्ति का गुस्सा शांत हो रहा है, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं किसी बड़े एंगल से या किसी अनदर प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को समझ पाए। कुछ समझ में आया इनको। जब कुछ समझ में आया तो इनको ये भी समझ में आया कि यार बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, यानी छोटी सी बात थी, उसका बतंगड़ बन गया। ठीक है। और इन्होंने उसका कुछ बड़ा ही इशू बना दिया। तो इस वजह से व्यूअर्स आज मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति राइट नाउ आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन है आपकी तरफ आने का। ठीक है। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो मन कर रहा है इनका आपसे मिल लूँ, आपसे कनेक्ट हो जाऊँ, आपसे बात कर लूँ आपके साथ में। मतलब 9 ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आएगी, जो कहीं ना कहीं यही दिखा रही है कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। ठीक है। इस व्यक्ति के मन में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रियूनियन की भावना है, इस व्यक्ति के मन में आपकी तरफ इमोशंस दिखाने की भावना है। लेकिन जो दिमाग है वीवर्स, वो अभी भी कहीं ना कहीं इनको भटका रहा है, जैसे कि इनको रोक रहा है, इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने वीवर्स कुछ बहुत ज्यादा ही आपको भी रिवर्स में बोल दिया। अगर आपने इनको कुछ बोला तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने चुपचाप सुन लिया उसको, आपको कुछ नहीं बोला, बोल के ये भी चुप होके बैठ गए, और आप भी कहीं ना कहीं फिर आपसे इन्होंने बात नहीं करी। तो अभी भी बस यहाँ पे यही है इनके लिए कि अब ये मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनको तो जरूरत हो रही है आपकी। इनको तो आपके रिश्ते में जो आपका जो मोटिव था वो नजर आ रहा है। ठीक है। मोटिव की एनर्जी गाइस यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक्चुअल में इनको क्या सच में नीचा दिखाना चाहते थे, या इनको सच में हर्ट करना चाहते थे? नहीं। आप तो जस्ट इनको सिक्योर करना चाहते थे, जैसे किसी बुरे टाइम से या किसी बहुत ही बुरा हो जाने से आप इनको जैसे सिक्योर करना चाहते थे बस। ठीक है। कहते हैं ना कभी कभी दवाई जो होती है कड़वी होती है। ठीक है। हमेशा मीठी नहीं होती। तो कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है अगर आपको किसी बुरी बीमारी से बाहर आना पड़ता है। तो वही आपने भी इनको बोला, जैसे आपने इनको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वा बोला। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने उसको बहुत ही नेगेटिव वे में ले लिया। आपके आपके पीछे की आपके जो उसके पीछे की इंटेंशन थी, आपके पर्सन वो नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए व्यूअर्स, तभी तो इतना ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अभी इनको ये चीजें थोड़ी बहुत ही सही पर समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत, हर सारी चीज नहीं। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो नियरली 100 में से आप ऐसा मान सकते हैं कि नियरली 20%। ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पे जो 20% तक रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ उतना कुछ इनको इनका जो मन है वो बदला है। ठीक है। क्योंकि इनको कुछ अपनी गलतियां भी नजर आई हैं। राइट। तो इस वजह से बस आपका जो पर्सन है वो आपके लिए इतना ज्यादा ही यहाँ पे मुझे इमोशनल या फिर आपको याद करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे कह रहे कि अगर ये चाहते तो सिचुएशन उस समय हैंडल या कंट्रोल की जा सकती थी। देखते हैं आपकी तरफ यहाँ पे क्या एक्शन हो सकते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकते हैं। डेथ की एनर्जी आ रही है, और बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है डेथ की। ठीक है। एम्परर की एनर्जी आई है। अगेन 10 ऑफ सोर्ड है, एंड द मून एनर्जी है। डेथ एंड मून की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है, कहीं ना कहीं इमोशंस में बदलाव। जो चीजें उस समय क्लियर नहीं थी वो अब क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। जो इंसान मन में अपने कुछ विचार आपको लेके लेके बैठे हुए थे, ठीक है, वो विचार यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। जहां पर आपका जो पर्सन है बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही पत्थर वाले नेचर से, एक सख्त नेचर से जो आपको आपको ट्रीट कर रहा था, या आपको समझ रहा था या समझ रही थी, या फिर वो कहीं ना कहीं हर चीज को एक अपने ही अकॉर्डिंग लेके चलना, अपना माइंडसेट सही है आपका सही नहीं है। राइट। या फिर वो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। रिजिड मतलब कि उनको कुछ बदलाव अपने अंदर लेके नहीं आने थे, या फिर वो इमोशन से जितना किनारा करके चल रहे थे। इमोशंस मतलब मन, दिल,
फीलिंग्स, तो जितना वो अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे थे व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्शन में यही नज़र आ रहा है कि वही फीलिंग, यानी आपकी फीलिंग, आपके लिए जो फीलिंग है, आपके लिए जो ये फील कर रहे हैं, वही इनको इतना मजबूर करेंगी कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, वो कुछ तो ऐसा करेगा व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिससे वो आपसे बात करे। आपको जैसे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपको बार बार पुकारेगा। ठीक है, आपको पुकारेगा या पुकारेगी, जैसा भी कहो। मतलब कि आप समझो। ठीक है, मनाने की एनर्जी है, कन्विंसिंग एनर्जी है कि व्यक्ति कन्विंस कर रहा है, अपने अपने सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस वजह से ये सब हुआ, अपनी लॉयल्टी यहाँ पे प्रूव कर रहा है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं वो बनने की कोशिश कर रहा है जैसा कि आपको पसंद है, या कुछ बातें ऐसी है व्यूअर जो आपको बोलेगा जिससे आपका जो मन है वो बदल जाए। तो यहाँ पे जो मैंने बोला ना, डेथ की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है, जो यहाँ पे क्या दिखाती है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो दर्द है वो एंड होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ, क्योंकि आपके कार्ड में उधर से भी सन की एनर्जी आई थी, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, और यहाँ पे भी मुझे सन एनर्जी मिल रही है, और सन एनर्जी आने का मतलब यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो अंधेरा है, ठीक है, वो छट रहा है, इस कनेक्शन में जो दर्द है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है। क्योंकि व्यूवर्स, आज मैं इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके परिवार की, मतलब एक परिवार ही तो वो तो है, आपके पर्सन आपको एक परिवार की तरह मान रहे हैं। ठीक है, जैसे वो ये समझ पा रहे हैं कि वो आपको समझ नहीं पाए, वो इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझ पाए। ठीक है, वो आपको अपने अहम से, अपनी ईगो से, अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कह रहे थे वो ज्यादा ऊंचे हैं। ऊंचे में मतलब एक बुद्धि में, या फिर फीलिंग्स में, या फिर कहीं ना कहीं बातों में, एनर्जी में, मतलब जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहा था, आज वो व्यूअर्स मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो अहंकार था, अहंकारी तो था, ईगो जो थी, वो धराशायी हो रही है। ठीक है, और वो आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं, और इसीलिए आपकी तरफ व्यूअर्स यहाँ पे जो एक्शंस में बात आई है वो रैपिड एक्शन आया है, यानी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ ऐसा आपके पर्सन लेके आ रहे हैं, करने वाले हैं, जिससे परिस्थितियां बदली। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी तरह की इन फ्यूचर, मतलब कुछ ही टाइम में, या कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग है। अगर आपसे रीडिंग मैच हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।